Welcome student to numerical 6. We have seen receipt and payment account and income expenditure account separately. Now in this practical we are gonna see receipt and payment account and income expenditure account combined. तो यहाँ पे हम आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता एक साथ देखने जा रहे हैं। सेपरेटली अलग अलग तो हम देख चुके हैं। प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम उसको देखते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, हिंदी में भी है, साथ में इंग्लिश में भी आपके पास लिखा हुआ है। ये दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का इधर है और ये रहा आपका सेकंड पार्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सॉल्यूशन के साथ साथ देखते जाएंगे। एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पहले कॉपी में उतार लीजिए आप इस क्वेश्चन को, इसके आगे फिर वीडियो को समझिएगा और देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं साथ में। तो आपको दे रखा है, निम्नलिखित से तैयार कीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे हमको क्या तैयार करना है। एक तो हमको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है और एक हमें तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इसके सिवा आपको यहाँ दे रखा है, आपको यहाँ पे चंदे की पूरी जानकारी दे रखी है कि पिछले वर्ष का अभिदान प्राप्त हुआ, लास्ट ईयर का चंदा, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ऑल्सो गिवन, एंड सब्सक्रिप्शन जो कि हमको नहीं मिला अभी तक, एक्रूड सब्सक्रिप्शन या चालू वर्ष का अभिदान जो अर्जित है हमें मिलना बाकी है, वो भी हमें यहाँ पे 300 रुपीज़ दे रखे हैं। इसके सिवा प्राप्तियाँ लिखी है, इस हेडिंग का ध्यान रखिए। प्राप्तियाँ लिखी है मतलब ये सब चीज़ें हमें क्या हुई है, रिसीव हुई है। क्या क्या रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुई है रूम्स से, ठीक है, और टेबल टेनिस का जो रूम है उसको जब मेंबर्स ने यूज़ किया तो उसके लिए हमें इतना 500 का अमाउंट रिसीव हुआ है। फिर आपको दे रखा है रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, जलपान के कमरे से प्राप्ति। ठीक है, लोगों ने जो भी रिफ़्रेशमेंट लिया, जो भी कैंटीन से जो भी फूड ख़रीदा है उससे भी हमको 1250 रुपीज़ क्लब को क्या है मिले हैं। सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपको हेडिंग दिख रही है, तो यहाँ आपको दिख रहा है भुगतान लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो भुगतान पेमेंट्स लिखा है मतलब ये सारी क्या हुई है, पेमेंट हुई है। क्या क्या दे रखा है देखिए, सैलरी पेमेंट की है 810 रुपीज़ की, रिपेयर करवाया उसमें लगे हैं 320 रुपीज़, फिर प्रिंटिंग और स्टेशनरी का जो खर्चा है वो 300 दे रखा है, और कैंटीन में जो है सप्लाईज़ लानी भी पड़ती है। अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आपको खरीद उसके लिए जो है तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कैंटीन का जो भी सप्लाईज़ आया है उसके लिए भी 850 का खर्चा आया है। 680 आपने क्लब ने मजदूरी दी है। क्लब को जो है ऑयल फ्यूल गैस जो भी लगा है उसका 400 खर्चा आया है। किराया और टैक्सेस जो है क्लब ने दिया है 500 रुपीज़ का। और इसके बाद आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट करके दे रखा है देय राशि, मतलब जो देना बाकी है उसकी जानकारी आपको दे रखी है। 80 रुपीज़ जो है देना बाकी है, किसके, रिपेयर के। 80 रुपीज़ रिपेयर के देना बाकी है। और यहाँ पे दे रखा है कि जो कैंटीन है जिसमें सप्लाई आया है तो उसके भी क्या है अमाउंट ड्यू है, कितना रुपीज़, 220 रुपीज़ उसका भी अमाउंट ड्यू है। लास्ट में आपको दे रखा है कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 2018 को हाथ में रोकड़। तो यहाँ पे आप डेट देखेंगे तो 1 जनवरी 2018 दे रखी है, और हमारा यहाँ पे जो ईयर एंडिंग है वो यहाँ पे दे रखा है आपको 31 दिसंबर 2018 दे रखा है। यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2018 हमको ईयर एंडिंग दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 1 जनवरी पे जो कैश दिखाया है वो कौन सा कैश हुआ, वो ओपनिंग कैश हुआ। ठीक है, दैट वाज ओपनिंग कैश बैलेंस, प्रारंभिक रोकड़ बैलेंस शेष था वो। अब हम सॉल्यूशन की तरफ इसको बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने समझ लिया है और आपने क्वेश्चन कॉपी में उतार लिया होगा, उतार लीजिएगा जल्दी और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा, सेम फॉर्मेट आपको अपनाना है। डेबिट क्रेडिट जो है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हाइड हो गया है, तो आप वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी लिख लीजिएगा।
और फॉर्मेट सेम ही है। अब हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे। सबसे पहले आपको सबसे नीचे वाले आइटम पे देखिए, 1 जनवरी 2018 को हाथ में रोककर कैश इन हैंड दे रखा है। 1 जनवरी 2018 को 180 रुपीज़। तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। आपको बताया था मैंने, कैश बैलेंस कहाँ आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है, क्योंकि वो एक तरह से कैश बुक की कॉपी है, तो कैश बैलेंस उसमें ज़रूर लिखाता है। पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे कैश बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि वो एक असेट से, तो वो सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश बैलेंस लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कैश बैलेंस लिख दिया 180 रुपीज़ का। इसके बाद रिसिप्ट में हम क्या क्या मिला है, तो आपको प्राप्तियाँ करके जो है पूरी हेडिंग दे रखी है, जो अभी हमने देखी थी। यहाँ पूरी हेडिंग दिख रही है आपको रिसिप्ट में। तो देख लीजिए, रूम की रेंट 200, ठीक है, और टेबल टेनिस रूम से 500 मिले, और कैंटीन से भी हमें क्या है 1250 रुपीज़ मिले हैं। तो हम रिसिप्ट पे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, रेंट, रूम की रेंट आ गई रिसिप्ट साइड में 200। टेबल टेनिस के रूम से मिले हैं। हाँ, टेबल टेनिस का रूम बोला है, मतलब कि रूम आपने किराए से दिया होगा या खेलने के लिए दिया होगा टेबल टेनिस वाला रूम, तो उससे आपको 500 रुपीज़ मिले हैं। कोई असेट्स नहीं है। टेबल टेनिस जो है यहाँ पे, उसका जो रूम है उसको किराए से देना है। यहाँ पे टेबल नहीं है जो कि असेट्स है। तो यहाँ पे आपको 200 जो है रेंट मिली रूम से, और टेबल टेनिस रूम से आपको 500 रुपीज़ मिले, ये भी लिख दिया हमने। कैंटीन में सामान बेचने से भी क्लब को 1250 रुपीज़ मिले हैं। और ये जो कैंटीन का जो भी फूड वगैरह है, ये भी मेंबर्स के लिए फैसिलिटीज़ है एक तरह से, इसलिए ये ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं गिनाएगा, ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में गिनाएगा। एकदम मिनिमम चार्जेस यहाँ कैंटीन में रखे जाते हैं। इसके सिवा हमको दे रखा है सब्सक्रिप्शन चंदा। तो यहाँ पे जो चंदा हमको मिला है, पिछले साल का चंदा कितना मिला 200 रुपीज़, और इस साल का कितना मिला है 1800। तो टोटल हमको 2018 के अंदर 31 दिसंबर 2018 के अंदर कितना चंदा मिला है, 2000 रुपीज़ का चंदा मिला है। और ओपनिंग कैश बैलेंस हम यहाँ लिख चुके हैं। तो इतना तो आपको समझ पड़ गया होगा। इसके सिवा अब हम पेमेंट साइड देखेंगे। एक बार चंदा हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन जो हमको पिछले साल का मिला वो यहाँ दे रखा है आपको। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी दे रखा है। और यहाँ ये जो वाला है 300 रुपीज़ ये मिलना बाकी है। तो मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही अमाउंट आएगा जो कि कैश में या तो गया है या कैश में आया है। एदर इट्स अ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। पर यहाँ तो देना बाकी है, ड्यू है। एज इट इज़ ड्यू, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, तो ये जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ना ये कैश में गया है और ना कैश में आया है। ये तो मिलना बाकी है। इसलिए ये जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है या अर्जित अभिदान है, ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसमें कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है, ना यहाँ कैश रिसीव्ड हो रहा है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कौन सा आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएंगे आपके करंट ईयर का और लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो कि हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे यहाँ पे लिखा है, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का, और टोटल 2000। अब पेमेंट साइड देखते हैं। चलिए भुगतान पे, पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था क्वेश्चन, ये सारा आपका क्या है, यहाँ पे भुगतान दे रखे हैं। तो ये 810 से लेके आपके जो है यहाँ तक के 500 तक के क्या है, पूरे एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, और पेमेंट लिखा है, कुछ भी देना बाकी ऐसा नहीं लिखा है। मतलब ये सारा जो है कैश आउटफ्लो है, ये पूरा कैश क्या हुआ है, क्लब से गया है, ठीक है। और नीचे जो देय राशि है ये क्लब से नहीं गई है, इसको देना बाकी है या मिलना बाकी है। देय है मतलब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है। तो ये जो देना बाकी है इससे हमें कोई मतलब नहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश
पेमेंट हो चुका है या जो कैश रिसिप्ट हो चुका है सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, ड्यू पेमेंट है जो देना बाकी है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। इसलिए हमको इस आइटम से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ कितना आइटम देखेंगे, ये ऊपर के खर्चों वाला आइटम देखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं पेमेंट साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका सारे पेमेंट्स दे रखे हैं, सैलरी दे रखी है, रिपेयर दे रखा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सप्लाई फॉर कैंटीन, वेजेस, फ्यूल गैस, रेंट, एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना है आपको, इतना पूरा लिखने के बाद जब आप टोटल करेंगे दोनों साइड का और माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। तो आपको रिसिप्ट साइड का टोटल करना है, आपको रिसिप्ट साइड का टोटल करना है, फिर पेमेंट साइड का टोटल करना है। पेमेंट साइड का टोटल कहाँ से कहाँ तक होगा, 800 से लेके यहाँ 500 तक, रेंट एंड टैक्सेस तक। सिमिलरली ये भी पूरा आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जब आप दोनों साइड टोटल करेंगे एंड एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 280 रुपीज़। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तब आप जो है माइनस को बहुत ध्यान से कीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा बैलेंस कहाँ लिखते हैं, जहाँ कमी होती है। तो क्रेडिट साइड में अगर हमने यहाँ बैलेंस लिखा है तो ऑब्वियसली डिफिशिएंसी क्रेडिट साइड के अंदर ही आई है। तो यहाँ 280 रुपीज़ इसलिए हमने लिखा है। और ये हमारा क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ठीक है। अगर बैंक बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में तो इसको हम क्लोजिंग बैंक बैलेंस मानेंगे। और अगर क्वेश्चन में कैश बैलेंस दिया है तो इसको हम क्लोजिंग कैश बैलेंस मानेंगे। तो ये 280 रुपीज़ आपका आ जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और आई कैन से दैट आफ्टर डिडक्टिंग रिसिप्ट फ्रॉम द पेमेंट्स। तो हमारा जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देख लिया है। टोटल आपको करना है, नीचे डबल लाइन करना है। अब हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। क्वेश्चन आपको सलंग दे रखा था, इकट्ठा एक साथ दे रखा था। दैट क्वेश्चन वॉज टुगेदर गिवन। उसमें से हमें आइटम छांटना है कि कौन से रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएंगे और कौन से इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो आइटम्स है वो मैंने आपको छांट के बता दिए और कैसे आए क्यों आए वो बता दिया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे और क्यों आएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने जो पेमेंट साइड पे सारे आइटम्स लिखे थे वो सारे आइटम्स इसमें भी आएंगे, सिर्फ असेट्स को छोड़कर। और यहाँ पे कोई असेट्स इस क्वेश्चन में नहीं है। तो देख लीजिए एक्सपेंडिचर साइड में हमारी सैलरी आ गई है, ठीक है। और हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी भी आ गया है 300 रुपीज़। अब इसके बाद रिपेयर देखेंगे तो आप 320 रिपेयर के लिखे हैं, लेकिन साथ में आउटस्टैंडिंग भी है क्योंकि जो देना बाकी है हमें उस पर भी ध्यान देना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो जो कोई भी अमाउंट ड्यू होता है, कोई भी अमाउंट अगर ड्यू है या लेना बाकी है तो वो सारे अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं, ड्यू अमाउंट भी देख लेते हैं क्वेश्चन का पहले। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ड्यू अमाउंट दे रखे हैं आपको। यहाँ दे रखा है आपको देय राशि जो देना बाकी है। रिपेयर देना बाकी है 80 रुपीज़ का, ठीक है। जलपान सप्लाई फॉर कैंटीन में भी देना बाकी है कितना, 220 रुपीज़। तो ये 80 और 220 रुपीज़ क्या है, ड्यू है, देना बाकी है। तो हम देख लेते हैं इसको एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। तो आप यहाँ देख लीजिए, रिपेयर हम पहले 320 लिखा जो कि आपको दे रखा है ऊपर पेमेंट वाले कॉलम में। और साथ में उसमें जो 80 रुपीज़ देना बाकी है ये क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। प्लस क्यों करा है, क्योंकि ये इस साल का ही देना बाकी है। तो आपने 320 रुपीज़ रिपेयर के पे कर दिए थे एंड 80 रुपीज़ इज़ स्टिल टू बी पेड। सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिसंबर 2018 इज़ 400 रुपीज़ फॉर रिपेयर पर्पस, ठीक है। इसके सिवा प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने लिख दी। इसके बाद सप्लाई फॉर कैंटीन आपको दे रखा है पेमेंट साइड में। आप देखेंगे पेमेंट कॉलम में, एक बार और दिखा देती हूँ कहाँ है। तो यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पे पेमेंट कॉलम में दिखेगा सप्लाईज फॉर कैंटीन 850 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमने वो 850 रुपीज़ सप्लाई फॉर कैंटीन लिखा। और यहाँ पे जो देना बाकी थे 200 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, ये भी दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ देख लीजिए नीचे 220 रुपीज़ जो है देय राशि है, देना बाकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है। तो ये भी हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। प्लस क्यों करिए, क्योंकि ये क्या है,
इसी साल के देना बाकी है, इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया। तो 850 रुपीज़ हमने पेमेंट कर दिया था एंड 220 रुपीज़ पेमेंट करना बाकी है। टोटल एक्सपेंस रिलेटेड टू द कैंटीन आर 1070 रुपीज़। इसके बाद वेजेस पेमेंट करा 80 रुपीज़ का। फ्यूल और गैस आपको दे रखा है पेमेंट के कॉलम में 400 रुपीज़। रेंट एंड टैक्सेस भी आपको 500 रुपीज़ दे रखे हैं। ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट हो गई। अब इनकम साइड देखते हैं। तो ये आपको याद होगी, इनकम मिली थी हमको 200 रुपीज़ मिली थी रूम की रेंट से, 500 मिला था हमको टेनिस रूम से एंड कैंटीन से 1250 रुपीज़ जो है रिसिप्ट हुआ था। तो ये तीनों तो हमको ऐसे के ऐसे लिखना है। साथ में यहाँ जो सब्सक्रिप्शन लिखना है उसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वही सब्सक्रिप्शन आएगा जो करंट ईयर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ आप देखेंगे तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ये देख लीजिए, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, पिछले वर्ष का है। तो ये हमको नहीं लिखना है, हमको कौन सा सब्सक्रिप्शन लिखना है जो कि चालू वर्ष का है, करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन वो कितना है 1800 रुपीज़। प्लस यहाँ पे इसका ध्यान रखना है आपको जो मिलना बाकी है। तो ये मिलना बाकी है, क्रूड सब्सक्रिप्शन इतना चंदा आपको मिलना बाकी है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब इस साल का ही मिलना बाकी है। कितना बाकी है 300। तो एक तो आपको 1800 इस साल का मिल गया है, प्लस 300 मिलना बाकी है, ठीक है। एक बार बताती हूँ, 1800 आपको मिल चुका है और 300 मिलना बाकी है। तो टोटल आपको कितना मिलना बाकी है इस साल 2100 रुपीज़ आपका जो है इनकम है। किससे? चंदे से। तो यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन 2100 रुपीज़ आ जाएगा टोटल, दोनों को मिला के जो मिल चुका है उसको भी और जो नहीं मिला है लेकिन मिलना है इस साल का उसको भी। इसके बाद सारे बता चुकी हूँ मैं आपको। अब कुछ नहीं करना, हमको अगेन एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना है, देन इनकम साइड का टोटल करना है, ठीक है। इनकम साइड में आप कहाँ तक टोटल करेंगे? यहाँ तक, सब्सक्रिप्शन से लेके कैंटीन तक यहाँ आप टोटल करेंगे। इधर भी आप क्या करेंगे? पूरा टोटल कर देंगे। उसके बाद आप जब माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में से इनकम साइड जब आप माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 100 रुपीज़। और इससे हम क्या बोलते हैं? सरप्लस या डिफिशियंसी। डिफिशिएट, अगर कमी है तो डिफिशिएट कहलाएगा, और अगर कमी नहीं है, अमाउंट अच्छा खासा बच रहा है तो सरप्लस कहलाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, कमी हुई है, हमारे खर्चे ज़्यादा हुए हैं और हमारी इनकम कम हुई है। आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर साइड आपकी क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है, और इनकम साइड जो है वो आपकी कम आ रही है। मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपका क्या हो गया है? डिफिशिएट हो गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय डिफिशिएट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम, और 100 रुपीज़ आप लिख देंगे। नीचे अगेन आपको टोटल करना है और डबल लाइन करनी है। ये हमारा क्वेश्चन था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, जो साथ में हमने करा। रिसिप्ट मतलब क्वेश्चन आपको साथ में दिया गया था, आपको बराबर सही आइटम छांटना है और दोनों में एंट्री करना है। यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कहीं आप जो है आउटस्टैंडिंग पेमेंट या एक्रूड इनकम जो मिलना बाकी है, जो देना बाकी है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ना डाल दे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ कैश बैलेंस नहीं लिखना है, और जो भी अमाउंट मिलना बाकी है करंट ईयर का या जो भी अमाउंट देना बाकी है करंट ईयर का, तो वो सारे आइटम उसमें क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर एनी आइटम विच आर इंक्लूडेड इन द करंट आइटम रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का कोई आइटम मिक्स है उसके अंदर, तो उसको हटा देना है, माइनस कर देना है। हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैंने आपको मिक्स भी समझा दिया है, साथ साथ अगर क्वेश्चन देते हैं तो कौन आइटम को आपको कैसे छांटना है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।